हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में ये मेरा चौथा वीडियो है। आप सबको 3 वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ। हरियाणा जो कि एक महाभारत कालीन राज्य है, एक स्थान है, इसको राज्य के रूप में कब पहचान मिली, इसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो हरियाणा जो है महाभारत काल में प्रसिद्ध स्थान रहा है, और हरियाणा का इतिहास 1 नवंबर 1966 से क्या रहा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा संघर्ष रहा जिसमें हरियाणा एक राज्य के रूप में उभरा, और कौन कौन सी परिस्थितियां रही। जैसे जैसे हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, आज आप पढ़ रहे हो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। ये हरियाणा दिवस जो है वो अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरा, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। हरियाणा को महाभारत में राज्य हरियाणवी के नाम से जाना जाता है, या फिर हरियाणा, यानी कि हरि मतलब भगवान, आना का मतलब होता है बेटा जगह जहां पर भगवान खेलते थे, ऐसी जगह जहां पर भगवान खेलते थे। तो हरियाणा कहा जाता है कि हरियाणा यानी कि हरि की भूमि, भगवान की भूमि। हरियाणा को दूध दही का स्थान भी कहा जाता है, और 1 नवंबर 1966 को इसका निर्माण हुआ। और इसी के गठन की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, इसमें 7 जिले थे, और आज भारत हरियाणा में 22 जिले हैं। उन जिलों की सारी डेट मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ हरियाणा में कैसे कैसे हरियाणा विकास कैसे कैसे एक राज्य के रूप में लेता है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो पर पहुंच गए हैं, तो इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरी देखें। अगर उसके बाद कोई पॉइंट आपका रह जाता है तो कमेंट आप कर सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में कमियां जरूर बता सकते हैं। तो पहली बात हम यहां पर देख रहे हैं हरियाणा के गठन के बारे में। आप सबको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, और भारत के आजाद होने से पहले जो हरियाणा था वो हरियाणा बनने से पहले पंजाब का हिस्सा था। अब पंजाब में बोली जाती है पंजाबी भाषा, और हरियाणवी में बोली जाती है हरियाणवी बोली। हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, हरियाणवी बोली हिंदी भाषा का एक रूप है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो एक तरफ पंजाबी लोग थे और एक तरफ हिंदी भाषी लोग थे, और इन दोनों में भाषाओं को लेकर क्या रहा बेटा, मतभेद यहां पर देखने को मिलेगा। और जैसे ये मतभेद यहां पर रहेगा तो ये बड़ा रूप लेगा, और हरियाणा की मांग समय समय पर आजादी के बाद उठती रहेगी। हालांकि आजादी से पहले भी हरियाणा की मांग उठती रही है, उस पर भी मैं विचार करूंगा। अगर आपसे पेपर में कोई पूछ ले कि हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ है तो किस पॉइंट पर उसको अलग किया गया है, तो आंसर आएगा भाषा के आधार पर हरियाणा का निर्माण किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत में अधिकतर जितने भी स्टेट बने हैं वो सारे के सारे स्टेट जो हैं बेटा भाषा के आधार पर ही बनाए गए हैं। इसमें भारत में पहला स्टेट ले लो या फिर अंतिम तेलंगाना स्टेट ले लो, ये सारे के सारे स्टेट प्रशासनिक रूप से नहीं बांटे गए हैं, ये भाषाई आधार पर बांटे गए हैं। हालांकि अलग अलग राज्य होना किसी राज्य में, हम सीखते हैं आगे। तो आगे का मतलब यहां पर क्या है, देखो क्या हुआ जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले अंग्रेजों का राज भारत में था, और अंग्रेज अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र को जीतते चले गए, और हरियाणा को भी अंग्रेजों ने एक संधि के द्वारा मराठों से प्राप्त किया था। यह संधि कौन सी थी, तो मैं आपको ले चलता हूं 1803 में। 1803 में सरजी अंजन गांव की संधि हुई। ये सरजी अंजन गांव की जो संधि है वो 1803 में मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई। मराठों के लिए की तरफ से यहां पर दौलत राव सिंधिया मौजूद रहे। तो 1803 में अंग्रेजों ने भारत के एक राज्य या एक क्षेत्र को, जिसको आप हरियाणा बोलते हो, इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो आपके पेपर में आता है कि 1803 में कौन से गांव की संधि हुई थी जिसके तहत हरियाणा को अंग्रेजों ने प्राप्त किया, तो 1803 सरजी अंजन गांव की संधि यहां पर हुई थी। उसके बाद 1809 और 1810 के आसपास अंग्रेजों ने हरियाणा के पूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर दिया। या फिर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हरियाणा पर कब हुआ, तो 1809 1810 के आसपास हुआ है। और 1857 की विद्रोह के बाद जो हरियाणा इस विद्रोह से पहले यूपी का हिस्सा था, अंग्रेजों ने हरियाणा को यूपी से अलग करके 1857 में पंजाब से मिलाया, और 1 नवंबर 1966 से ये हरियाणा पंजाब से ही अलग होगा। तो आपसे पेपर में पूछता है कि हरियाणा को
पंजाब में कब मिलाया गया? तो 1857 में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में मिलाया था, याद रखेंगे। और उसके बाद अलग अलग तरीके से मतभेद बढ़ते चले गए, क्योंकि पंजाब में पंजाबी भाषा बोलते हैं और हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोलते हैं। और आप सबको पता है कि भारत में जितने भी राज्य बने हैं वो भाषा मतभेद के कारण या विचारों के कारण बने हैं। इन दोनों भाषाओं के बीच टकराव होता रहा और हरियाणा की एक हिंदी भाषी क्षेत्र की मांग जोरों से उठती रही। और 1925 में एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है पीर जैदा हुसैन। एक दिल्ली सम्मेलन होता है और इसी दिल्ली सम्मेलन में पंजाब से काटकर हरियाणा को 1925 में पीरजादा हुसैन के द्वारा दिल्ली में मिलाने का एक क्या है प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन यह प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ। और जैसे ही हरियाणा और भारत आजाद होते हैं 1947 में और पंजाब के अंदर एक मुख्यमंत्री बनते हैं, जिन मुख्यमंत्री का नाम भीमसेन जोशी था, सॉरी भीमसेन जोशी बोल रहा हूं, भीमसेन सच्चर था। भीमसेन सच्चर जी मुख्यमंत्री पंजाब के बनते हैं और पंजाब के अंदर जो हरियाणा पंजाब के लिए जो मतभेद चल रहा था उस मतभेद में ये भी अपनी नजर गड़ाते हैं और ये एक फार्मूला लेकर आते हैं जिस फार्मूले का नाम था सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला क्या था इसको मैं बता दूं कि हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी आपस में लड़ रहे थे कि हिंदी भाषी बोल रहे थे हमें अलग किया जाए, पंजाबी भाषी बोल रहे थे कि हमें अलग किया जाए। ये दोनों को मिलाकर ये बोलते हैं कि हिंदी भाषा जिसको पढ़नी है वो हिंदी भाषा पढ़ सकता है सिर्फ, और पंजाबी भाषा जिसको पढ़नी है तो वो सिर्फ पंजाबी भाषा पढ़ सकता है। ये इन्होंने एक फार्मूला दिया और इसी फार्मूले को हम कहते हैं भीमसेन सच्चर फार्मूला या शॉर्ट फॉर्म में सच्चर फार्मूला भी बोलते हैं। तो सच्चर फार्मूला कब आया? तो ये सच्चर फार्मूला 1949 में यहां पर क्या है दिया गया था। भीमसेन सच्चर जो कि पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे, इस फार्मूले के अनुसार हिंदी भाषा सिर्फ हिंदी भाषी जो लोग थे जो हिंदी पढ़ना चाहते थे वो सिर्फ हिंदी पढ़ सकते हैं और पंजाबी भाषी जो थे वो सिर्फ पंजाबी पढ़ सकते हैं। इसमें भी मतभेद देखने को मिला। और उसके बाद जब 1953 में भारत में अलग अलग राज्यों को या फिर भारत में नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग आया जिसको आप फजल अली आयोग कहते हो, इसमें भी हरियाणा निर्माण की कोई बात नहीं कही गई। यानी कि यहां से लेकर 1803 से लेकर 1953 तक जब भारत में नए नए राज्य बन रहे थे तब भी हरियाणा निर्माण की कोई बात नहीं की गई। यानी कि 1953 में आए फजल अली आयोग में भी हरियाणा निर्माण की कोई बात नहीं बोली गई थी। हालांकि यहां पर 1953 में जब ये रिपोर्ट आई 1956 में फजल अली आयोग की, तो इसमें 14 नए राज्य बनाए गए भारत में, लेकिन हरियाणा निर्माण की कहीं पर भी कोई बात नहीं कही गई। जैसे ही फजल अली आयोग ने हरियाणा निर्माण की जो ये मांग थी इसको ठुकरा दिया। इस मांग को ठुकराने के बाद हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर बहुत सारे विद्रोह हुए और दो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, एक बलवंत राय तायल जो हरियाणा के लिए लड़ रहे थे और मास्टर तारा सिंह जो पंजाब के लिए लड़ रहे थे कि पंजाबी भाषा को अलग किया जाना चाहिए। तारा सिंह ये मांग जोरों शोरों से उठा रहे थे और बलवंत सिंह हरियाणा बनना चाहिए इसकी मांग जोरों से उठा रहे थे। और ये दोनों आमरण अनशन पर बैठते हैं और आमरण अनशन को देखते हुए आगे चलकर हरियाणा के एक व्यक्ति सरदार हुकम सिंह लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं और लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे तो ये इस मांग को एक विचार देंगे, एक ढांचा देने की कोशिश करेंगे और ये एक आयोग का गठन करवाएंगे जिस आयोग को हम जेसी शाह आयोग बोलते हैं। और जेसी शाह आयोग इसलिए बनाया गया था कि ये समीक्षा करे कि हरियाणा पंजाब से कैसे अलग किया जा सकता है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा आयोग हरियाणा निर्माण में सहायक हुआ तो आंसर आएगा जेसी शाह आयोग जो कि 1966 में बना था। और इस जेसी शाह आयोग के अध्यक्ष थे जेसी शाह, इसलिए इस अध्यक्ष को जेसी शाह कहा जाता है। इस आयोग के अंदर 3 सदस्य थे, एक तो जेसी शाह, एक एम फिलिप और एक एस दत्त यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे पेपर में आता है कि जेसी शाह आयोग कब आया तो 1966 में आया। इसमें कितने सदस्य थे? 3। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे और इसको गठन कराने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो सरदार हुकम सिंह को इसका श्रेय जाता है। अब देखो उसके बाद 23 अप्रैल 1966 को ही पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग आता है और इसी आयोग के तहत हरियाणा का आयोग आया, इसी आयोग को बोल रहे हैं। और अधिनियम आया उसके बाद 1966 में पंजाब पुनर्गठन आयोग आया, ये जो जेसी शाह आयोग है। इसके बाद जो अधिनियम आया उसको पंजाब सीमा पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं। उसी के तहत हरियाणा को अलग किया गया, हरियाणा बना। हरियाणा जो 18 सितंबर 1966 को
18वां संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान में किया गया, इसके तहत हरियाणा का निर्माण किया गया। तो आपसे पेपर में पूछेगा हरियाणा का निर्माण कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा निर्माण का संशोधन किया गया। और भारत में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना और ये हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। 17 मतलब 17 राज्य बना भारत का, ये आपसे पेपर में पूछता है। तो कौन से आयोग के तहत हरियाणा बना? सर सरदार हुकुम सिंह ने एक जेसीसा आयोग बनाया था और जेसीसा आयोग की अध्यक्षता में पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और 18 सितंबर 1966 को 18वां संविधान संशोधन होकर 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वां राज्य बन गया हरियाणा। और हरियाणा के बाद यहां पर जब हरियाणा बनता है तो इसमें 7 जिले थे उस समय। सबसे बड़ा जिला उस समय हिसार था और सबसे छोटा जिला उस समय जींद था। आपसे यह भी पूछा जाता है कि जब हरियाणा बना तो सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा था? अब ये 7 जिले अगर आपको याद करने हैं तो ये 7 जिले, इनको आप याद कर सकते हो घर जेके में। घर जम्मू कश्मीर में ऐसे याद कर सकते हो। जी से यहां पर बनता है गुरुग्राम, एच से बनता है यहां पर हिसार, ए से बनता है यहां पर अंबाला, आर से बनता है यहां पर रोहतक, जे से बनता है यहां पर जींद, के से बनता है यहां पर करनाल और एम से बनता है यहां पर महेंद्रगढ़। और इनमें से सबसे बड़ा जिला आपका हिसार और सबसे छोटा जिला उन दिनों कौन सा हुआ करता था? जींद हुआ करता था। उसके बाद देखो 7 जिले जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को तब थे, लेकिन आज हरियाणा में 22 जिले हैं। ये 22 जिले अलग अलग डेट से बनाए गए हैं और इन 22 जिलों की जो जर्नी है वो जर्नी मैंने आपको यहां पर लिखकर बता दी है कि वो जर्नी क्या क्या है। अगर देखें 1 नवंबर 1966 को 7 जिले हैं। उसके बाद 1972 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत और भिवानी को बनाया गया और 1973 में कुरुक्षेत्र को, 1975 में सिरसा को और फरीदाबाद को 15 अगस्त 1979 को बनाया गया है। और उसके बाद 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिले जो है प्रकाश में आए थे। वो पहला है पक्के यार। पक्के यार से इसको याद कर सकते हो। पक्के यार में पै से बनेगा पानीपत, का से बनेगा कैथल, यार के अंदर रा से बनेगा, या से बनेगा रेवाड़ी और रे से बनेगा या से बनेगा यमुनानगर और आर से बनेगा आपका रेवाड़ी। तो ये पक्के यार की ट्रिक हो जाएगी। उसके बाद पंचकुला 15 अगस्त 1995 को पंचकुला हरियाणा का एक जिला बनता है और झज्जर और फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को हरियाणा के जिले के रूप में आएंगे। उसके बाद मेवात 2005 में, पलवल 2008 में और हरियाणा का 22वां जिला, अंतिम जिला जो आज तक है 22वां, चरखी दादरी, जो भिवानी से अलग करके बनाया गया था, वो बनाया गया था चरखी दादरी। इसकी घोषणा 16 नवंबर 2016 को की गई थी। 16 नवंबर 2016 को इसकी घोषणा की गई थी और 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी भिवानी से अलग कर बनाया गया। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना और आज 1 नवंबर है। इसी 1 नवंबर की शुभकामनाएं, हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं मैं आपको बहुत देता हूं। हम हरियाणवी है, मिलकर रहेंगे, अच्छा हरियाणा निर्माण करने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा की जितनी भी ये बातें थी मैंने आपको जरूर बता दी। हरियाणा गठन की कहानी मेरी जुबानी मैंने आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।